शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाइए। लाजवाब मोती कभी किनारों पर नहीं मिलते। हमेशा याद रखिए, धोखा खाने वाला इंसान उतना नहीं गंवाता जितना धोखा देने वाला गंवा देता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में। और शुक्र के वृष राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में, यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शुक्र ग्रह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारे भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करता है। और हमारी कुंडली में या गोचर कुंडली में शुक्र के सुख प्रभाव से या जो अनुकूल प्रभाव से सांसारिक सुख और ऐश्वर्य प्राप्त होता है, वहीं शुक्र के अशुभ प्रभाव से, प्रतिकूल प्रभाव से संस्कारहीनता, यौन जनित रोग और परिवार में बिखराव की स्थिति निर्मित हो सकती है। जन्म कुंडली में विशेष रूप से शुक्र की स्थिति आपके वैवाहिक जीवन की स्थिति और दशा तय करती है। और इसीलिए जब भी कुंडली मिलाई जाती है तो एक पुरुष के लिए शुक्र की स्थिति देखी जाती है और एक कन्या के लिए बृहस्पति की स्थिति देखी जाती है। सप्तम भाव देखा जाता है, मंगली कुंडली है या नहीं है ये देखा जाता है। और सप्तम भाव में कोई पापी ग्रह तो नहीं है, या उसका लग्न पर सप्तम भाव का सुख भाव, दसम भाव, उस पर क्या इम्पैक्ट है, ये सब कुछ देखे जाते हैं। तो जब भी आप अपना संतान का विवाह करें, एक बार अपनी सेफ्टी के लिए उसकी कुंडली मिलान कर लेनी चाहिए। जो भी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर है आपके अपने शहर में या आसपास 2-3 लोगों से बात कीजिए, जो भी कॉमन बात बोलते हैं उसको तो 100% मान लीजिए। आइए अब बात करते हैं शुक्र के साथ में युति या जो शुक्र पर दृष्टिपात करने वाले ग्रहों के प्रभाव की। शुक्र के वृष राशि में प्रवेश करने से ना तो किसी ग्रह से युति होगी और ना ही किसी की दृष्टि में आएंगे। अब यही प्रेम, सौंदर्य, कला और भौतिक सुखों का कारक ग्रह शुक्र 6 अप्रैल 2023 की प्रातः 11 बजे अपनी स्वराशि वृष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 2 मई 2023 की दोपहर 1:50 तक वृष राशि में गतिशील रहेंगे। तो आइए जानते हैं कि शुक्र के वृष राशि में गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आपको क्या मिलने वाला है, और ये राशिफल जरा डिटेल में है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। शुक्र आपकी राशि से सेकंड हाउस में, अतः सेकंड हाउस और सप्तम भाव के स्वामी हैं और आपकी राशि से सेकंड हाउस में गोचर वर्ष प्रवेश करेंगे। सेकंड हाउस से हमारी वाणी, हमारा खानदान, संचित धन संपत्ति, हमारा मुंह और भोजन और प्राइमरी एजुकेशन के बारे में विचार किया जाता है। शुक्र के इस गोचर से आपकी वाणी में एक स्टाइल, बोलचाल में एक आकर्षण और उसमें इंप्रूवमेंट होगा और लोगों को लुभाने में आप कामयाब रहेंगे। और जो लोग भी मार्केटिंग में, इंश्योरेंस के बिजनेस में या लोगों से मिलने वाले जो बिजनेस में है, पब्लिक डीलिंग ज़्यादा होती है, वो लोग ज़्यादा कामयाब रहेंगे और इससे आपके संपर्क क्षेत्रों में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपकी सोशल स्टेटस में स्ट्रेंथ आएगी और साथ ही साथ आपके कार्य क्षेत्र में, आपके कैरियर में भी अपने जो साथ में काम करने वाले कलीग्स हैं या जो सीनियर्स हैं, साझेदार हैं, उनके साथ में अच्छे संबंध निभाते हुए नजर आएंगे। फाइनेंस, संतान या जीवन साथी के प्रति आकर्षण और पारिवारिक जीवन संबंधित मामलों के लिए यह गोचर शुभ माना जाता है। शुक्र का यह गोचर मन में विलासितापूर्ण या फिर ऐशो आराम वाली जिंदगी जीने की इच्छा अधिक देगा और जो लोग भी प्रेम संबंधों में हैं या रिलेशनशिप में, उनके संबंध और मजबूत होंगे। सब मिलाकर के शुक्रदेव आपके जीवन में सौहार्द एक प्रकार से कायम कर सकते हैं, अच्छी स्थिति पैदा कर सकते हैं। एसेट्स या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी लेन देन है उसमें आपको फायदा होगा। और यदि पिछले कुछ समय से कोई विदेश यात्रा की योजना बना रहे तो वो अब फाइनल हो सकती है और वो योजना कारगर हो सकती है। फाइनेंशियल गेन बार बार मिलेगा और कोई व्यापार में इन्वेस्टमेंट करने से या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट, चाहे वो कमोडिटी हो सकता है, शेयर बाजार का इन्वेस्टमेंट हो सकता है, उसमें आपकी स्थिति अच्छी होगी। आप शानदार खर्चे भी करेंगे और यदि आप कोई न कोई जो कॉस्मेटिक वाली स्थितियों पर नियंत्रण रख पाएंगे, अर्थात फैशन कॉस्मेटिक पर कंट्रोल कर पाएंगे, तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। शारीरिक तौर पर स्वस्थ रहने के साथ साथ मानसिक तौर पर भी शांति महसूस करेंगे और इस समय में आप अच्छी शॉपिंग या फिर आप कोई न कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम, गैजेट खरीदने की संभावना है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। यदि आप शादीशुदा हैं तो आपके जीवन साथी से भी आपको अच्छे सुख और लाभ की प्राप्ति होगी। आपके भोग विलास में वृद्धि होगी, यानी कि गोचर आपको इस तरह से लाभ के मार्ग खोल देगा या हर तरह से लाभ के मार्ग खोल देगा। संतान प्राप्ति का ये सही समय हो सकता है।
सरकार की ओर से सम्मान मिल सकता है, सहयोग प्राप्त हो सकता है और स्टूडेंट्स में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। शरीर के सौंदर्य में, स्मार्टनेस में, आपकी ब्यूटी में इम्प्रूवमेंट आएगा। जो लोग कोई इनको संगीत के क्षेत्र में है, गाने बजाने में इंटरेस्टेड है, उनका क्रिएशन बहुत अच्छा होगा और ये समय आपके विरोधियों को साइड में कर देगा या उन्हें शांत कर देगा। यह शुक्रदेव विवाह में भी सहायक बनेंगे क्योंकि सेकंड हाउस में शुक्र स्वराशिस्त बनेंगे और इसलिए परिवार का जो इम्प्रूवमेंट है, परिवार की वृद्धि है, वो भाव बलवान हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपके परिवार में वृद्धि होने वाली है, कोई नए सदस्य का आगमन होने वाला है। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। शुक्रदेव आपकी स्वयं की राशि और रोग भाव के स्वामी हैं और आपकी राशि भाव में गोचर वश प्रवेश करेंगे। तो आपकी राशि से फर्स्ट हाउस से आपके व्यक्तित्व का, शरीर का, रंग रूप का, बनावट का, सामाजिक स्थिति और दिमाग और मान सम्मान के लिए जाना जाता है। शुक्र के वृष राशि में गोचर से आपको शुभ फल मिलेंगे। दाम्पत्य जीवन में इस गोचर का बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा और आपके रिश्ते में पड़ी दरार अब समाप्त होने लगेगी या उसमें धीरे धीरे ये स्थिति आ जाएगी, वो दरार दिखाई नहीं देगी, वो दूर या मिट जाएगी। आपके रिश्ते में जो अच्छे इमोशनल पल है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा, वो वृद्धि करेंगी और रिश्ते में नज़दीकी बढ़ेगी। आपको पारिवारिक सुख, सांसारिक सुख भरपूर मिलने की संभावना है और इस समय में मन में प्रेम, सौंदर्य के प्रति, संगीत के प्रति, सजने समझने के प्रति इच्छा ज़्यादा जागृत होगी। सोशल लाइफ में भी मेल मिलाप होने से नए संपर्क सूत्र बनेंगे, फाइनेंशियल गेन होगा और चाहे किसी व्यक्ति से हो या व्यापार से हो। जो भी आपका पेरेंटल बिजनेस है उसमें सहयोग के साथ साथ आपको लाभ मिलेगा और जो भी बिजनेस में एफर्ट करेंगे वो एफर्ट आपके सक्सेसफुल रहेंगे और इस समय में आपको अपने बिजनेस से संबंधित कुछ बेहतरीन डिसीजन लेने पड़ेंगे। जो लोग भी लिक्विड से, सुगंधित पदार्थों से, चाहे वो ठीक कॉस्मेटिक हो सकता है, इत्र हो सकता है, परफ्यूम हो सकता है या जो भी ठीक आप सेंट वेंट का कोई काम करते हो, तो ये स्थिति फैंसी गुड्स वालों के लिए ज़्यादा इनकम वाली है और यदि आप इसी प्रकार का व्यवसाय करते हैं तो आपका व्यापार और ज़्यादा बढ़ेगा, प्रॉफिट का रेशियो और ज़्यादा बढ़ेगा। जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए भी ये समय अच्छा साबित होगा और जो बेरोजगार हैं उन्हें कोई न कोई काम मिलने वाला है और जो लोग सिर्फ मेहनत मजदूरी करके अपना काम चलाते हैं उनका भी रोजगार अच्छा मिलेगा, अर्थात वो भी खाली नहीं बैठे रहेंगे। हेल्थ की बात करें तो आपको हेल्थ में कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। आपको अपने खाने पीने के मामलों में आपको जो भी जो आपकी भोजन की स्टाइल है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। आपको हेल्दी फूड या ठीक जो भी हेल्दी डाइट के बारे में आपको बहुत गहन विचार करना पड़ेगा और हो सकता है कोई न कोई कंसल्टेंट से आप मिल सकते हैं, डॉक्टर से मिल सकते हैं जो डाइटिशियन हो। अपने विरोधियों से आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि वे आपकी इमेज को खराब करने का एफर्ट करेंगे। शुक्र के इस गोचर में आप खुद कुछ दुराचार भी कर सकते हैं, गलत संगति में बहक सकते हैं और या फिर ये बोल सकते हैं गलत संगति से आप भी गलत दिशा में जाने लग सकते हैं। यदि आप मैरिड हैं तो इस दौरान आपको कोई न कोई एक्सटर्नल अफेयर में फंसने की संभावना है, इसलिए स्वयं की भावनाओं पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। इस गोचर काल में महिलाओं के अगेंस्ट में कोई भी जो गलत भाषा, गलत कमेंट नहीं करें, अन्यथा आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। इस गोचर में विवाह या संतान जन्म के अवसर आएगा और जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एजुकेशन में भी स्थितियां अच्छी होगी। सब प्रकार के मनोरंजन, वैभव विलास, सुख प्राप्त होंगे और साथ ही साथ सत्य की ओर झुकाव भी बढ़ेगा। जो यात्रा करना चाहते हैं उनकी यात्राओं के योग बनेंगे और जो बिजनेसमैन हैं उनको कारोबारी यात्राओं से फाइनेंशियल गेन होगा, उसका उद्देश्य पूरा होगा। तो आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आपकी मिथुन राशि से द्वादश भाव अर्थात एक्सपेंसेस भाव और साथ ही पंचम भाव, शिक्षा और संतान भाव के स्वामी है शुक्र और आपकी राशि से 12वें भाव में, नाश भाव में, एक्सपेंसेस भाव में गोचर वश प्रवेश करेंगे। आपकी राशि कुंडली से 12th हाउस को विदेश यात्रा, एक्सपेंसेज, फाइनेंशियल लॉस, अपमान, अपयश या मोक्ष का विचार करने के लिए जाना जाता है। 12वें भाव में शुक्र के गोचर का मिक्स रिजल्ट देखने को मिलता है। तो इस समय में आपको कुछ दिनों तक आर्थिक स्थिति बेहतर भी रहेगी और इसके बाद में अचानक फाइनेंशियल लॉस या खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं और हो सकता है आपको लोन लेने की आवश्यकता हो सकता है क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट है वो आप समय पर नहीं कर पाए। लेकिन अच्छी बात है कि इस समय आपको लोन आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, इजीली अवेलेबल हो जाएगा। इस गोचर काल में आपके घर में, ऑफिस में, फैक्ट्री में कोई न कोई चोरी होने का भय बना रहेगा
तो आपको सावधानी भी रखनी पड़ेगी, और जो भी कॉस्टली आइटम है, जो भी वैल्यूएबल आइटम्स है, वो आपको घर में नहीं रख करके, ऑफिस में नहीं रख करके बैंक लॉकर में रखने चाहिए या उसकी सेफ्टी का इंतजाम करना चाहिए। व्यापार व्यवसाय में जोखिम भरे डिसीजन से बचना पड़ेगा। जितना एफर्ट करें उतना आपको फल जरूर मिलेगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। संतान के द्वारा कुछ एक्सपेंसेज हो सकते हैं, अर्थात आपको उनके लिए कोई बहुत बड़ा खर्चा करना पड़ सकता है। हो सकता है एडमिशन हो सकता है उनको कोई व्हीकल दिलाना पड़े, फ़ोन दिलाना पड़े, या फिर और कोई एडमिशन की फ़ीस हो सकती है, और या फिर बाहर जाकर पढ़ना अगर सोच रहे वो, तो उतना बड़ा खर्चा करना पड़ सकता है। आपके कैरियर में आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे। जो स्टूडेंट्स हैं वो भी एजुकेशन में अच्छे रिजल्ट्स पाएंगे। जो लोग क्रिएटिव कामों वाले हैं, तो आपकी इंटरेस्ट से आपके कैरियर में आपको फाइनेंशियली गेन हो सकता है, नेम फेम मिल सकता है। तो आप मिथुन राशि के जो भी जातक शिक्षा के लिए बाहर जाने की, विदेश जाने की सोच रहे हैं, तो उनकी कल्पना साकार हो सकती है। आपको कोई जो एब्रॉड की यूनिवर्सिटी है उसमें एडमिशन मिल सकता है, और आपकी खुशी एक्सट्रीम पर होगी। आपके जीवन साथी के साथ में दाम्पत्य जीवन में स्थितियां आनंदमय रहेगी। आपकी जो इंटीमेसी में भी इम्प्रूवमेंट आएगा, और अटैचमेंट भी आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, या ये बोल सकते हैं आपकी ट्यूनिंग बहुत बेहतर बनेगी। फाइनेंस और साथ ही साथ जो एंटरटेनमेंट, दोनों के साधन प्राप्त होंगे। आप आर्ट के क्षेत्र में फॉरेन की यात्रा कर सकते हैं, और ये समय भी यात्राओं के लिए अच्छा माना जाएगा। हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। तो हालांकि आप मिथुन राशि वालों की संपत्ति बढ़ेगी, परंतु आपको मान सम्मान की हानि भी उठानी पड़ सकती है। इसलिए सोसाइटी में जहाँ पर भी जाएं, बहुत संभल करके बातचीत करें, व्यवहार करें, हंसी मजाक में भी किसी का अपमान नहीं करें, और अपने कैरेक्टर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। अपने विरोधियों से, अपने कॉम्पिटिटर से इस समय सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके इमेज को बिगाड़ने के लिए आपके खिलाफ साजिश करेंगे, आपको बदनाम करेंगे, और इसके लिए वो जो भी हथकंडे हो सकते हैं वो अपना सकते हैं। तो आइए अब बात करें अब कर्क राशि की। शुक्र आपकी कर्क राशि से लाभ भाव 11th हाउस और सुख भाव 4th हाउस के स्वामी है, और आपकी राशि से 11th हाउस लाभ भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। ये गोचर बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, और 11th हाउस से बड़े भाई बहन या फिर आपके सीनियर ऑफिसर्स, आपके एम्बिशंस और साथ ही साथ फाइनेंशियल रिसोर्सेज के बारे में ज्ञात किया जाता है, और 11th हाउस इसके काम आता है। तो 11th हाउस में शुक्र देव का गोचर पर्सनल से लेकर के प्रोफेशनल लाइफ तक आपको हर क्षेत्र में सपोर्ट करेगा, गेन देगा। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन इस समय में, इस गोचर काल में मजबूत होगी। आप एक्सपेंसेस कर पाएंगे, प्लान कर पाएंगे, और आपको कर्ज से मुक्ति के लिए कोई न कोई रास्ता मिल सकता है। यह गोचर आपको रुपए पैसे वाला बना सकता है। शर्त यही है कि आपको भरपूर मेहनत करनी पड़ेगी। ये गोचर या ये शुक्र का गोचर आपके जीवन में मधुरता लाएगा, साथ ही साथ आपके नेम फेम में वृद्धि होगी, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी, आपको लाइफ पार्टनर से सहयोग मिलेगा, और जो लोग कोई रिलेशनशिप में, उनके भी फ्रेंड सर्कल से, पार्टनर से बहुत गहरी मित्रता के चलते या पक्की मित्रता के चलते बहुत ज़्यादा खुशी अनुभव होगी। आपका मन वाहन, ऑर्नामेंट्स और साथ ही साथ अच्छे खाने पीने जैसी सुख सुविधाओं को अर्जित करने में ज़्यादा लगा रहेगा, और ये गोचर आपकी आकांक्षाओं को, अभिलाषाओं को पूरा करने में सपोर्ट भी करेगा। आप परिवार में भी सुख शांति का माहौल देखने को मिलेगा, और इस गोचर में घर या फिर नए वाहन की प्राप्ति हो सकती है। आप उसके बारे में प्लान कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी के मामले में भी आपको कोई न कोई गेन होगा, या फिर जो प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम में इंप्रूवमेंट आ सकता है, वृद्धि हो सकती है। मान सम्मान, यश, आपकी ख्याति में, आपकी गुडविल में इंप्रूवमेंट आएगा, और सभी कामों में अब इजीली सफलता मिलने लगेगी। संतान इस दौरान प्रगति करेगी और उनसे संतुष्टि भी मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में स्टूडेंट्स को अच्छे परिणाम मिलेंगे, और आपका मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा, और साथ ही साथ ये बोल सकते हैं कि आपका कंसंट्रेशन, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। जो व्यापारी है, आपको बेहतरीन रिजल्ट्स प्राप्त होंगे, और आपका बिजनेस एक्सपांड होगा, या उसके बारे में आप प्लानिंग बनाओगे, आप सोचोगे। और जो लोग भी बिजनेस स्टार्ट नहीं किए, उन लोगों को भी अब सोचना चाहिए कि उनको बिजनेस स्टार्ट करना है। पार्टनरशिप में भी आपको गेन होगा। आप एक नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप योजना बना सकते हैं, प्लानिंग बना सकते हैं, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको शनि का ढैया भी चल रहा है, इसलिए आपको फुल प्रूफ प्लानिंग करानी पड़ेगी, या उसके बारे में सोचना पड़ेगा।
सोसाइटी का सर्कल बेहतर हो सकता है। आपकी लाइफ में सफलता का मार्ग आपको उन लोगों के सहयोग से मिलेगा और साथ ही साथ हेल्थ में भी संतोषजनक रहने के आसार हैं। फ्रेंड्स का भी आपको सपोर्ट मिलेगा और यात्रा संबंधी कामों में आपको सफलता मिलेगी, उद्देश्य पूरा होगा, लाभ होगा। आइए अब बात करें सिंह राशि की। शुक्र आपकी राशि से 10th भाव 10th हाउस और 3rd हाउस पराक्रम भाव के स्वामी है और आपकी राशि से 10th भाव में कर्म भाव में प्रोफेशन भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। आपकी राशि से 10th भाव से समाज में आपकी सिचुएशन, आपका कर्म, आपका कामकाज, रोजगार, जीवन में मिलने वाले उपलब्धियों के बारे में विचार किया जाता है। 10 में शुक्र आपकी राशि से 10th भाव में ही होने से रुके हुए कामों में पूरे होने की संभावनाएं बन सकती है, लेकिन राशि से 10th भाव में शुक्र का गोचर बहुत ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि ये गोचर अपनी खुद की राशि का, स्व राशि का है। इस कारण से पारिवारिक जीवन में खुशियों में वृद्धि होगी और परिवार में कोई नया वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे। परिवार में कोई नई सुख सुविधा या साधन आ जाने से माताजी को सुख और सुकून की प्राप्ति होगी। परिवार में कोई मांगलिक कार्य या फंक्शन का आयोजन होगा। घर के लोगों का आपसी सामंजस्य अच्छा रहेगा और आपके काम में आपके भाई बहन भी हाथ बटाएंगे और आपके फादर का भी इसमें आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। कोई गवर्नमेंट ऑफिस से, गवर्नमेंट संस्थान से आपको फाइनेंशियल गेन हो सकता है सरकारी योजनाओं से आप फायदा उठा पाएँ। हेल्थ बेहतर बने रहने की उम्मीद कर सकते हैं और जो लोग कोई रिलेशनशिप में, उनकी रोमांटिक लाइफ भी अच्छी रहने के आसार हैं। आपकी राशि से कर्म भाव में शुक्रदेव का परिवर्तन आपके लिए नौकरी, बिजनेस पर ध्यान देने का संकेत दे रहा है। आप अपने काम में बेहतरी के लिए, अच्छे सम्मान पाने के लिए बहुत मन लगा करके मेहनत करें और साथ ही साथ गॉसिप से, फालतू एक्टिविटी से दूर रहें। यदि आप कोई न कोई क्रिएटिव क्षेत्र से संबंधित है, ये गोचर आपको विशेष कामयाबी दिला सकता है और इस समय में आपका कैरियर एक प्रकार से छलांग मार सकता है। जो नौकरी पेशा हैं उनके नौकरी में कुछ चेंजेस के संयोग बनेंगे और ख़ास बात यह है कि नौकरी में जो भी चेंजेस आएंगे वो आपकी इच्छा के अनुरूप होंगे। आपके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो आपसे नाराज़ हो सकते हैं। जो लोग अभी तक कोई रोजगार से वंचित हैं उन्हें कोई न कोई काम मिल सकता है और आपको कोई भी प्रोफाइल मिले, आपको अपने आप को उसमें झोंकना ही चाहिए। खाली बैठने से अच्छा कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा और आपकी पॉकेट मनी कुछ न कुछ आएगी, इसलिए खाली नहीं बैठना चाहिए। एक्सपेंसेस अधिक होने से जो भी व्यवसायी लोग हैं उनको कर्ज लेने की नौबत आ सकती है और यदि कोई बिजनेस के लिए लोन लेने का प्रयास कर रहे हैं तो वो आपको मिल सकता है। सिंह राशि के जो लोग डॉक्टर्स हैं या वकील हैं उनके लिए ये गोचर बहुत अच्छा, शानदार है या शुभ फलदायक है। तो आइए अब बात करें कन्या राशि की। शुक्र आपकी कन्या राशि से भाग्य भाव और साथ ही साथ धन और संपत्ति भाव के स्वामी हैं और आपकी राशि से 9th हाउस में भाग्य भाव में ही गोचरवश प्रवेश करेंगे। भाग्य भाव से 9th हाउस से हमारा भाग्य, धार्मिक मान्यताएं, लंबी यात्राएं और साथ ही साथ जो तीर्थ स्थान की यात्राएं और जो हमारे से बड़े गुरु हैं या गुरु तुल्य लोगों का समाज में मान सम्मान के बारे में विचार किया जाता है। शुक्र के भाग्य भाव में गोचर से भाग्य का आपको पूरा साथ मिलने का आसार है और इसकी वजह से रुके हुए काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे। फाइनेंशियल गेन के योग आपके लिए बन रहे हैं और जहां कहीं भी आपका पैसा अटका हुआ है वह भी वापस आने के संकेत है। इस समय काल में आपके छोटे भाई बहनों को भी अच्छा सपोर्ट मिलेगा, लाभ मिलेगा और उनके कैरियर में इम्प्रूवमेंट आएगा। और आपके छोटे भाई बहन यदि शादी के योग्य हैं तो फिर उनकी शादी फिक्स हो सकती है। जो भी बातचीत चल रही है वो फाइनल हो सकती है। आपकी सोशल लाइफ इस गोचर में बेटर बनेगी। जो लोग एब्रॉड कोई न कोई ढंग से घूमने का जो प्लान बना रहे हैं उनको मौका मिल सकता है और या फिर आप परिवार या जो प्रेमी जोड़े हैं वो एक साथ में घूमने जा सकते हैं और जिससे भी आपकी खुशियां यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं उन लोगों के लिए समय ठीक है, लेकिन इस दौरान किसी इंटरकास्ट मैरिज में संबंध बनाने की संभावना अगर है तो उसमें सावधान रहना चाहिए, अपने परिवार की सहमति लेनी चाहिए। हालांकि ये डिसीजन आपका होगा, आप एक प्रकार से एडल्ट हैं, उसके बावजूद भी आपको अपनी रेपुटेशन, परिवार की रेपुटेशन के बारे में भी सोच समझ करके फिर डिसीजन लें, क्योंकि वो डिसीजन आपकी ज़िंदगी बदलने वाला है। स्टूडेंट्स के लिए भी यह समय अच्छा कह सकते हैं। आपकी मेहनत का आपको फ़ायदा मिलेगा। शुक्र के इस गोचर के दौरान आपकी हेल्थ सामान्य रहेगी।
व्यापार की दृष्टि से गोचर काल आपकी मेहनत का पूरा फल आपको देगा और भाग्य के भरोसे नहीं बैठ करके जो लोग एफर्ट ज़्यादा करेंगे, कर्म ज़्यादा करेंगे, उनकी प्रोग्रेस भी बहुत शानदार होगी, लक्ष्मीवान बन सकते हैं। कोई फिक्स प्रॉपर्टी के मिलने के संकेत भी है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो भी महिला जातक कन्या राशि की हैं उनके लिए समय बहुत ज़्यादा सफलता का है। इस गोचर के प्रभाव से आपकी नौकरी में ट्रांसफ़र के योग बनेंगे जो आपके लिए अच्छे होंगे। तो आप पिता की सेहत का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सरकारी सपोर्ट आपको मिल सकता है, बड़े भाइयों से भी आपको सपोर्ट मिल सकता है। आपके दोस्तों की संख्या में वृद्धि होगी। यात्रा के दौरान कुछ नए दोस्तों से जान पहचान में वृद्धि हो सकती है। देश के अंदर भी लंबी लंबी यात्राएं करने को मिल सकती है जो कारोबारी भी हो सकती है। आइए अब बात करें तुला राशि की। शुक्र आपकी राशि भाव से और अष्टम भाव के स्वामी है और आपकी राशि से 8th हाउस में गोचरवश प्रवेश करेंगे। 8th हाउस आपके जीवन में आने वाले बड़े बड़े बदलाव, आध्यात्मिकता, जीवन का संघर्ष और रुकावटें, अनएक्सपेक्टेड गेन या अनएक्सपेक्टेड लॉस और ससुराल पक्ष आदि के बारे में विचार किया जाता है। शुक्र के अष्टम भाव के गोचर काल में आपकी सुख भोगने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। जो जरूरतमंद हैं उन लोगों को कोई न कोई निवास आवास प्राप्त होगा। जो लोग शादी को इच्छुक हैं उन्हें कोई जीवन साथी का साथ मिलेगा या उनके शादी का जो भी डेट है वो फिक्स हो सकती है। और जो लोग भी सिंगल हैं तो इस गोचर में बनने वाले जो भी दोस्ती के संबंध हैं वो भी संबंध स्थायी होंगे, अर्थात वो आपकी दोस्ती स्थायी रूप में बदल सकती है, वो रिलेशनशिप में बदल सकती है। तो अब तुला राशि के लोगों का दाम्पत्य जीवन इस गोचर में बेहद सुखद रहेगा। यदि आपके अपने पार्टनर के साथ में, जीवन साथी के साथ में कोई अनबन भी चल रही होगी तो भी वह इस समय काल में मेल्ट हो जाएगी, अर्थात वो भी जो अनबन है वो दूर होने वाली है। अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन होने के योग हैं और साथ ही साथ अपने लाइफ पार्टनर की मदद से भी आप फाइनेंशियली और ज़्यादा डेवलप कर पाएंगे। आपके कष्ट इस समय शांत होंगे या ये बोल सकते हैं आपके कष्ट दूर होंगे। और जो लोग भी भोग विलास की सामग्री में, सुख सुविधा में, एंटरटेनमेंट में साधन ढूंढते रहते हैं उनको सुख साधनों में वृद्धि होगी। आपके परिवार वालों से, खानदान वालों से आपको सपोर्ट मिलेगा, सुख मिलेगा, सम्मान मिलेगा। और जो लोग विवाहित हैं इस गोचर काल में अपने ससुराल पक्ष के लोगों से मिलने का मौका मिल सकता है और उनसे आपके संबंध और मजबूत और बेहतर बनेंगे। इस समय काल में आपको खुद को अपना रुपया पैसा उधार देने से बचना है, चाहे वो फ्रेंड सर्कल हो चाहे रिश्तेदार हो, अन्यथा आपको बहुत कटु अनुभव हो सकते हैं। जो भी आप प्लानिंग बनाएं उसको बहुत सीक्रेट रखें और नहीं तो आपके कामों में ऑब्स्टेकल्स आएगा। स्टूडेंट्स को शिक्षा के लिए अच्छा समय है, आपकी सिक्स सेंस इंट्यूशन पावर बढ़ेगी। हेल्थ को लेकर के थोड़ी सी चिंताएं हैं तो ऐसी स्थिति में अपनी हेल्थ पर आपको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना है, एक्सरसाइज पे ध्यान देना है या फिर आपको अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान देने की जरूरत है। संतान को लेकर भी आप चिंतित रह सकते हैं। तो कैरियर के मामलों में गोचर आपके लिए अच्छा साबित होगा और आपको अपने आप को सिद्ध करने का मौका मिलेगा। लेकिन कुछ अनचाही यात्राओं पर भी जाना पड़ सकता है। जो लोग जॉब में हैं वो ना चाहते हुए भी उनको मतलब यात्रा का ऑर्डर थमा दिया जाता है, लेकिन ये यात्रा फिर भी आपके लिए अच्छी होगी, कैरियर के लिए फायदेमंद होगी। तो आइए अब बात करें वृश्चिक राशि के बारे में। शुक्र आपकी राशि से 7th हाउस और आपकी राशि से द्वादश भाव अर्थात नाश भाव, एक्सपेंसेस भाव के स्वामी है और आपकी राशि से 7th हाउस में गोचरवश प्रवेश करेंगे। 7th हाउस से जीवन साथी, विवाह के योग, विवाह की दिशा, व्यावसायिक साझेदार, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार, समाज में आपकी इमेज, इन सब के बारे में जाना जा सकता है। जब शुक्र देव का गोचर राशि से 7th भाव में होता है तो आपके व्यक्तित्व में सुधार आएगा, आप और ज़्यादा आकर्षक बनेंगे और आपको समाज में अच्छा सम्मान भी मिल सकता है। लेकिन इसी समय काल में महिला पक्ष से भय और लॉस की आशंका भी रहेगी। यहाँ स्थित शुक्र आप में कामुकता की वृद्धि करेंगे और अपमानित होने का भय लगा रहेगा। इसलिए चाहे ऑफिस हो चाहे घर में हो, महिलाओं को सम्मान दें, नहीं तो उनके साथ में व्यवधान या ये बोल सकते हैं विवाद बढ़ सकते हैं। फ्रेंड सर्कल में सहयोग और साथ ही साथ उनके सहयोग से आपके कुछ काम पूरे होंगे। आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा और यदि आपके रिश्ते में कोई तनाव चल रहा है तो इससे मुक्ति मिलेगी। आप दोनों के बीच में अब जो नज़दीकियाँ वो बढ़ेंगी
और स्नेह, अपनत्व, प्यार में वृद्धि होगी। आप अपने लाइफ पार्टनर पर काफ़ी एक्सपेंसेस करेंगे और ये एक्सपेंसेस आपको आत्मिक संतुष्टि देगा, क्योंकि आपने अपने जीवन साथी के चेहरे पर अच्छी सी मुस्कान देखने के लिए ये खर्चा किया है। जो अनमैरिड हैं उनके लिए लाइफ पार्टनर की तलाश हो रही है और उन्हें अपनी पसंद का जीवन साथी बस मिलने ही वाला है। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है और बहुत ज़्यादा चूजी नहीं बनना है। इस गोचर में आपको यूरिन इन्फेक्शन से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। जीवन साथी को भी कोई रोग होने की संभावना है। ऐसी स्थिति में जो लोग भी प्रेम प्रसंगों में हैं वो लोग भी अपमानित हो सकते हैं या उनको एक्सपेंसेस ज़्यादा करना पड़ सकता है। और यदि आप बिजनेस में हैं तो आपको कुछ पैसे की कमी का, फाइनेंशियल फ्लो का या फाइनेंशियल फ्लो में अनसेटिस्फैक्शन का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हेल्प जरूर मिलेगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो कारोबार करते हैं उन लोगों को ज़बरदस्त लाभ के योग बनेंगे। और यदि आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस सिलसिले में भी इस समय बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। यात्राएं अधिक करनी पड़ती है। इस समय में शांति और सुकून में रहना अधिक पसंद करेंगे और इस भाव में शुक्रदेव के गोचर से शत्रुओं से शांति होती है, शत्रुओं का नाश होता है। शुक्र के इस गोचर के लिए आपको शुक्र की शांति के उपाय जरूर करने चाहिए। वो उपाय क्या है इस एपिसोड के एंड में बतलाऊंगा। आइए अब बात करें धनु राशि की। शुक्र आपकी राशि से रोग भाव और साथ ही साथ लाभ भाव 11th हाउस के स्वामी है और आपकी राशि से 6th हाउस में रोग भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। रोग भाव के द्वारा हम अपने विरोधी, अपने शत्रु, अपने संघर्ष की क्षमता, नौकरी, बीमारियां या कंपटीशन एग्जाम, बैंक लोन, ननियाल पक्ष, इसके बारे में जान सकते हैं। रोग भाव में स्थित गोचर का अच्छे और बुरे दोनों तरह के परिणाम मिलेंगे। अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, एम्बिशियस की पूर्ति के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। फाइनेंशियल पोजीशन सामान्य रहने के आसार है कुछ लोगों को, लेकिन कुछ लोगों को आमदनी में वृद्धि भी देखने को मिल सकती है, लेकिन उसी अनुपात में खर्चे भी बढ़ेंगे। हर हालत में आर्थिक स्थिति को मैनेज करना ही पड़ेगा। जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े काम करते हैं उनको समझदारी से चलना पड़ेगा। जहाँ तक संभव हो इस समय काल में लोन लेने से बचना है। आप थोड़ा सा शांति और धैर्य रखेंगे तो इस समय के बाद में जो गोचर आएगा वो फिर भी आपके लिए सही रहेगा। तो सही समय में, शुभ समय में लोन लिया हुआ आसानी से चूक सकता है। इस समय आपकी उपलब्धियों से कोई जलन महसूस कर सकता है और इस समय आपको सलाह यही है कि आप अपने आप को कंट्रोल करें, न तो किसी को राय दें, न किसी से राय लें, अर्थात अपने आप को कोई भी पंच बनाने की कोशिश नहीं करें। संतान से सुख मिलेगा। स्टूडेंट्स को जो कंपटीशन एग्जाम में एफर्ट कर रहे हैं उनको अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। शारीरिक रूप से आपको कोई न कोई परेशानी घेर सकती है, इसलिए स्वास्थ्य से संबंधित ज़्यादा सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। इस गोचर में आपके विरोधी, आपके कॉम्पिटिटर्स मजबूती से खड़े दिखाई देंगे और वो आपकी इमेज को एक प्रकार से बिगाड़ने का काम करेंगे। तो इस समय काल में आपको अपने कॉम्पिटिटर से बार बार चैलेंजेस मिलेंगे। शत्रुओं की संख्या में भारी वृद्धि हो सकती है और उनसे समझौता करने पर विवश होना पड़ सकता है। तो साथ ही साथ घरेलू जीवन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होगी। जो लोग भी कोई रिलेशनशिप में, उन लोगों को जो उनकी लव लाइफ है वो बेहतर होगी। उनके फ्रेंड के साथ में, पार्टनर के साथ संबंध अच्छे होंगे। और जो लोग सिंगल हैं उनको भी कोई न कोई फ्रेंड सर्कल मिलने वाला ही है। ऑफिस में आपके संपर्क बेहतर होंगे। साझेदारों के साथ में व्यापार संबंधी कोई विवाद है तो आपको समय वेस्ट नहीं करना है। आपको कोई लाभ भी नहीं होगा बल्कि लॉस हो सकता है, इसलिए जो भी विवाद है उनको जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी क्लियर करें। महिलाओं का विशेष रूप से सम्मान करें, क्योंकि ये गोचर अनुकूल नहीं होने से महिलाओं के साथ में वाद विवाद के कारण लॉस को दर्शाता है। तो साथ ही बड़े भाई और मामा पक्ष से सहयोग मिल सकता है। यात्राओं में दुर्घटनाओं के द्वारा लॉस हो सकता है या कष्ट मिल सकता है। आपको शुक्र के उपाय जरूर करने चाहिए। आपकी राशि से रोग भाव में, दाम्पत्य सुख भाव में और 10th भाव में जब भी शुक्र का गोचर आएगा वो शुभ नहीं माना जाता है। वो कहीं न कहीं आपको प्रॉब्लम देता है, अनस्टेबल बनाता है या आपको कोई न कोई जो सुख सुविधा में कमी देने का काम कर सकता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं मकर राशि के लिए। शुक्र आपकी मकर राशि से 5th भाव, शिक्षा और संतान भाव और 10th भाव कर्म भाव के स्वामी है
और आपकी राशि से पंचम भाव अतः शिक्षा और संतान भाव में गोचर बस प्रवेश करेंगे। पंचम भाव से हम हमारी एजुकेशन, संतान या जो प्रेम संबंध है, बुद्धि और विवेक और हमारे रुझान का पता चलता है और इसे लक्ष्मी भाव भी कहा जाता है। इस गोचर में आपको काफ़ी नाम और शोहरत मिल सकती है। यह समय आपके लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल परिणाम लेकर आया है। तो पंचम भाव में गोचर शुक्र भाइयों से लाभ प्राप्त करवाता है, इसलिए इस गोचर के प्रभाव से आपकी आमदनी बढ़ेगी। जो लोग व्यापारी हैं उनको बहुत अच्छी लाइफस्टाइल मिलेगी, या ये बोल सकते हैं आपका स्टेटस है वो इम्प्रूव होगा। आपके खुद के व्यक्तित्व में एक प्रकार से अट्रैक्शन आएगा, और जो लोग भी यंगस्टर्स हैं उनके लाइफ में रोमांस की वृद्धि होगी। आप अपने प्रियतम की, अपने फ्रेंड की, अपने पार्टनर की मन की बात करेंगे और आपके बीच में रिलेशनशिप और ज़्यादा अच्छी होगी या नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। और यदि आप पहले से कोई रिलेशनशिप में हैं तो इस समय काल में आपकी रिलेशनशिप एक प्रकार से रिश्ते में बदल सकती है। आप इस गोचर में आउटिंग पे ज़्यादा जाएंगे, या ये बोल सकते हैं क्वालिटी टाइम ज़्यादा बिताएंगे। जो लोग भी संगीत के क्षेत्र में बहुत अच्छा इंटरेस्ट रखते हैं उनकी क्रिएशन इस समय काल में, इस गोचर काल में कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वायरल हो सकती है, या ये बोल सकते हैं आपको शानदार नेम फेम मिल सकता है। आपके घर में शांति का वातावरण बना रहेगा, और साथ ही साथ जो लोग भी परिवारजन हैं उनके साथ में भी आपके संबंध मधुर बनेंगे। वाहन खरीदने के योग भी बन रहे हैं। यदि आप मैरिड हैं तो आपकी संतान के लिए समय बहुत अच्छा है, और इस समय काल में इस गोचर में कुछ लोगों को संतान प्राप्ति होने की घोषणा भी हो सकती है, वो खुशखबरी भी मिल सकती है। स्टूडेंट्स को एजुकेशन में अभूतपूर्व नतीजे मिलेंगे, सरप्राइजिंग आपको रिजल्ट मिल सकते हैं। जो आपने सोचा नहीं होगा, कल्पना नहीं की होगी, वो रिजल्ट आपका आ सकता है। जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं, डिपार्टमेंटल एग्जाम में भी आपको सक्सेस मिलेगी, और आपकी गिनती भी बुद्धिमान लोगों में होने लगेगी। इस समय काल में आपको नौकरी में कुछ चेंजेस करने के बारे में विचार करने का मौका मिलेगा, या कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको गाइड करेंगे। जो लोग जॉब स्विच करना चाहते हैं उनको नई नौकरी मिल सकती है। जो लोग बिजनेसमैन हैं उनके लिए समय बहुत फ़ायदेमंद है। आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम का समाधान मिल सकता है, और कोई न कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसोर्सेज आप डेवलप कर सकते हैं। जो आपके विरोधी हैं, आपके शत्रु हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, आप उनके लिए बहुत अच्छी प्लानिंग करके उन्हें शांत कर पाएंगे, या उनसे बहुत आगे निकल जाएंगे। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। शुक्र आपकी राशि से सुख भाव 4th हाउस और भाग्य भाव 9th हाउस के स्वामी हैं, और आपकी राशि से 4th हाउस में गोचरवश प्रवेश करेंगे। 4th हाउस से जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाओं का आकलन किया जाता है, और इसके अलावा हमारी माता, भूमि, हमारी चल और अचल संपत्ति, फिक्स और जो मूवेबल प्रॉपर्टीज होती है, और व्हीकल के बारे में विचार किया जाता है, जमीन जायदाद के बारे में विचार किया जाता है। 4th हाउस में शुक्र का गोचर आपके जीवन में सुख और शांति लेकर के आएगा, और बहुत सी सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। भाग्य में वृद्धि होने के योग बनेंगे, और जो काम अधूरे पड़े थे उनके पूरे होने की संभावनाएं बनेगी। सर्कल से आपको सहयोग मिलेगा। हाँ, कुछ खर्चे बढ़ सकते हैं, लेकिन ये खर्चे करना कई बार जरूरी हो जाता है। जैसे घर में कोई फंक्शन है तो आपको एक्सपेंसेस करने ही पड़ेंगे। आपको कोई पार्टी में जाना है, या आपको किसी विवाह समारोह में जाना है, तो कोई न कोई गिफ्ट ले जाना ही पड़ेगा। ये सोशल रिलेशन बनाने का एक तरीका है जो हर किसी को निभाना पड़ता है। शुक्र भाग्य भाव का भी अधिपति होने से भाग्य की प्रबलता से आप सुख सुविधाओं वाला मकान खरीद पाएंगे, या फिर आप कोई लग्जरी व्हीकल खरीद पाएंगे। यदि आपका पास जो ऑलरेडी घर है तो आप उसकी साज सजावट या फिर इंटीरियर डेकोरेशन पर बहुत अच्छा पैसा खर्च करेंगे। अपने लिए कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है तो इस समय आपको उससे गेन मिल सकता है, या प्रॉपर्टी हैंडओवर हो सकती है। जो भी परिवारजन है उनसे आपको सहायता मिलेगी, जनता से आपका संपर्क बढ़ेगा और उनसे स्नेह बढ़ेगा। मन और तन दोनों में आपको एनर्जी महसूस होगी, और माताजी से ट्यूनिंग, माताजी का स्वास्थ्य अच्छा होने से या उनका सुख मिलने से आप बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रसन्न पाएंगे, या लंबे समय के बाद में माताजी के साथ रहने का अवसर मिलेगा। इस गोचर में परिवार में कोई मांगलिक उत्सव, फंक्शन के कारण आनंद और उत्साह का वातावरण बनेगा। तो आपका खुद का झुकाव भी घर परिवार की ओर होगा। वहीं आपकी पर्सनल लाइफ में भी आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि अन्यथा फिर संबंध खराब होने की स्थिति के आपको
बहुत ज़्यादा एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे वापस उसको मधुर संबंध बनाने के लिए। इस गोचर में आप जो भी मेहनत करेंगे उसका आपको फल मिलेगा। आप अपने कैरियर में आगे बढ़ेंगे और आपके काम को सराहना मिलेगी, आपकी प्रशंसा होगी। कोई प्रोजेक्ट में लंबे समय से इन्वेस्टमेंट करने का जो प्लान बना रहे थे, वो अब इन्वेस्टमेंट करके निश्चिंत हो सकते हैं। आपको अपनी पसंद की कोई चीज़ खरीदने का मौका मिल सकता है और आपकी जो मनोकामना है उसको पूरा होने का भी रास्ता मिल सकता है या वो स्थितियां डेवलप हो सकती है। तो आइए अब बात करें राशि क्रम की आखिरी राशि मीन राशि। शुक्र आपकी राशि से थर्ड हाउस पराक्रम भाव और अष्टम भाव दोनों के स्वामी हैं और आपकी राशि से पराक्रम भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। जो थर्ड हाउस है उससे साहस, पराक्रम, मेहनत, इंटरेस्ट या छोटे भाई बहन और छोटी छोटी यात्राओं के बारे में विचार किया जाता है। आप मीन राशि वाले लोगों को शुक्र का यह गोचर फाइनेंशियल गेन, मान सम्मान, समृद्धि की ओर आगे धकेलेगा या ये बोल सकते हैं आप उस ओर आगे बढ़ेंगे और शत्रु इस समय साइड में रहेंगे या शांत रहेंगे। फ्रेंड सर्कल में वृद्धि होगी। आपको घरेलू सहायकों का, हेल्पर का, नौकर चाकर का सुख मिलेगा। भाग्य का उदय होता नजर आएगा और सरकारी योजनाओं से भी आपको सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा। जो लोग जो एब्रॉड में रहते हैं या अपनी नौकरी के सिलसिले में, बिजनेस के सिलसिले में दूसरे शहर में रहते हैं, उन लोगों को भाई बहन से मेल मुलाकात होने की संभावनाएं बनेगी। आपके खुद के मन में काफ़ी ज़्यादा खुशियां होंगी। तो आप बिजनेस में आपको मेंटली स्ट्रेस का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने कोई खास काम के लिए लोगों पर डिपेंड ज़्यादा रहना पड़ेगा। हालांकि वो लोग आपके पक्ष में ही रहेंगे, फिर भी उसका असर आपके जो काम करने के तरीकों पर पड़ेगा। या फिर ये हो सकता है कि बहुत बार हम जो काम आउटसोर्सिंग से बहुत इजीली करवा सकते हैं, वो घर वालों के साथ में इतना इजी नहीं हो पाता है। आप अपनी हॉबी को बिजनेस के रूप में अपना सकते हैं या आप कला के क्षेत्र में कुछ नया करने का एफर्ट कर सकते हैं। आपकी खुद की धर्म में आस्था और इंटरेस्ट बढ़ेगा। आपकी आमदनी इस गोचर में जरूर बढ़ेगी और धन की प्राप्ति भी आपको बार बार होगी। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, डेयरिंग बढ़ जाएगी और आपका पराक्रम और साझेदारी के मामलों में आपको सपोर्ट मिलेगा। तो साथ ही साथ बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट किए गए जो भी फाइनेंस है, धन है, उसका आपको लाभ मिलेगा और हर काम में आपको समझदारी से चलना पड़ेगा। इस समय आपको अपनी मेहनत के प्रति थोड़ा सजग रहने की ज़रूरत होगी। यात्राओं के लिए समय अच्छा है और आपको अपनी यात्राओं के उद्देश्य पूरा होने से कोई खास व्यक्ति से मिलने का मौका भी मिल सकता है और उससे अच्छी खासी आपकी बॉन्डिंग भी हो सकती है। आइए अब बात करें शुक्र ग्रह की शांति के उपायों के बारे में। हर व्यक्ति के मन में सांसारिक सुखों को पाने की इच्छा बहुत प्रबल रूप से होती है। वह अच्छा घर, अच्छा वाहन, बहुत अच्छे कपड़े, ब्रांडेड कपड़े, बहुत अच्छा जीवन साथी और अन्य भौतिक सुख सुविधाओं की कामना करता है। और क्योंकि शुक्र को इन सभी सुखों का कारक कहा गया है, इसलिए शुक्रदेव की कृपा से इनकी प्राप्ति हो सकती है। यदि आपकी गोचर कुंडली में, जन्म कुंडली में शुक्र पीड़ित या कमजोर है तो जीवन में भौतिक सुखों में कुछ कमी आ सकती है। ऐसी स्थिति में शुक्र ग्रह की शांति के उपाय आपको जरूर करने चाहिए और इन उपायों से शुक्र के दुष्प्रभाव आपके अपने कम होकर के आपको राहत मिल सकती है या फिर ये बोल सकते हैं कि जो पीड़ा है उसको न्यूनतम कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके आपको हीरा पहने या हीरे के अभाव में सफ़ेद ओपल या जरकन पहन सकते हैं। शुक्रवार अर्थात फ्राइडे के दिन आप बैल या गाय को चावल पका करके उसमें घी और शक्कर डाल करके खिलाएं। हर शुक्रवार के सायंकाल में सफ़ेद मीठी वस्तुओं का दान करें, चाहे चावल हो सकते, मीठे चावल हो सकते हैं, ज्वार हो सकती है, चीनी हो सकते हैं, बतासे हो सकते हैं, मिश्री हो सकती है और या फिर शक्कर मिला आटा हो सकता है। शुक्र ग्रह का पिरामिड या नवग्रह दोष निवारक पिरामिड अपने बेडरूम में जहाँ आप सोते हैं वहाँ रखें। तो इससे माइंड, बॉडी और सोल ट्यूनअप होगी, आपको कॉस्मिक थेरेपी मिलेगी, अर्थात आपका एनर्जी लेवल, आपकी ट्यूनिंग बेहतर होगी। आप पारद लक्ष्मी प्रतिमा घर की पूजा में स्थापित करके उसका नित्य अभिषेक करें। शुक्र ग्रह के यंत्र का या श्री यंत्र का या लक्ष्मी चौतीसा यंत्र का पेंडल या अंगूठी बना करके लॉकेट के रूप में धारण करें, ये बहुत शुभ होगा। और आप श्री सूक्त का नित्य पाठ करें। आप अष्टलक्ष्मी कवच धारण करें या 10 महाविद्या कवच धारण करें और सामर्थ्यवान व्यक्ति दोनों का एक साथ में कवच बना करके भी धारण कर सकते हैं। शुक्र का एकाक्षरी बीज मंत्र ओम सुम शुक्राय नमः और या फिर उसका जो विशेष तांत्रिक मंत्र है
ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो ये था शुक्र का वृष राशि में गोचर फल। और ये गोचर फल, ये राशिफल मैंने आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं। और यूँ भी जब जीवन में समस्याएं हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। और वो जन्म कुंडली का विश्लेषण आप चाहे फेस टू फेस मिल करके करें, या फिर आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी सिटी में रहते हो, आप फ़ोन के द्वारा टेलीफोनिक कंसल्टेंसी से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपनी समस्याओं के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। जो भी समस्या हो उसके बारे में बात कर सकते हैं। और आप पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम भी डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि आपके और मेरे बीच में तीसरा कोई नहीं होगा। इसलिए निश्चिंत होकर के अपनी प्रॉब्लम के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। जो भी उपाय होंगे वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। जब भी आपको जन्म कुंडली विश्लेषण की समस्याओं के समाधान की जिज्ञासा हो, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। फिर आप और मैं ही होंगे जो आपके बारे में, आपकी समस्याओं के बारे में, आपके जीवन के बारे में बात करेंगे। और हम बातचीत को बहुत नए लेवल पर ले जाएंगे, डिस्कस करेंगे और उसमें से ढूंढ करके निकालेंगे बेहतरीन उपाय और बेहतरीन लाइफस्टाइल, ताकि आप अपनी लाइफ में मेहनत कम करें और उसका इम्पैक्ट आपको बहुत शानदार मिले। यही ज्योतिष का सबसे बड़ा फायदा है। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों का बहुत बहुत सम्मान करें, बहुत देखभाल करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।